सभी किसान मित्रों को मेरा नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल कृषि पनघट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लहसुन में लगने वाले मुख्य कीट थ्रिप्स के बारे में बात करेंगे। उसी के साथ में हम जानेंगे कि थ्रिप्स क्या है, थ्रिप्स लहसुन के पौधे को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है, वह पौधे में नुकसान के क्या लक्षण दिखाई देते हैं। उसी के साथ में थ्रिप्स को नियंत्रण करने के लिए कौन कौन सी दवाइयों का अच्छा रिजल्ट है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें ताकि संपूर्ण जानकारी आपको मिल पाए। बात करें थ्रिप्स की, तो थ्रिप्स जो है वो एक प्रकार का रस चूसक कीट है। ये पौधे की नई व कोमल पत्तियां जो निकलती है उनका रस चूसता है। अगर इसको देखें तो ये दिखाई देने में बहुत ही छोटे आकार का होता है। इसका रंग जो है वो हल्के पीले से लेकर हल्के भूरे रंग का ये हो सकता है। जैसे जैसे जीवन की इसकी अवस्थाएं परिवर्तित होती हैं उसी प्रकार से इसकी बॉडी का साइज व रंग भी जो है वो परिवर्तित होता जाता है। और थ्रिप्स के अगर जीवन काल की हम बात करें, जीवन चक्र की, तो मुख्यतः इसका जो जीवन चक्र है वो टेम्परेचर पे निर्भर करता है। जब तापमान 20 से 30 डिग्री का तापमान होता है, वो तापमान इसके जीवन चक्र को कंप्लीट करने के लिए बहुत ही अनुकूलित तापमान माना जाता है। और जब तापमान इस रेंज में चल रहा होता है तो ऐसी स्थिति में ये अपने जीवन चक्र को बहुत ही तीव्र गति से कंप्लीट कर लेता है। बात करें इसके जीवन चक्र की अवस्थाओं की, तो सबसे पहले जो युवा मादा थ्रिप्स होती है वो पौधे की नई पत्तियां जहाँ से निकलती हैं वहाँ पे अंडे देती है और पौधे के फूलों पे अंडे देती है। जब ये अंडे 1 से 2 दिन वहाँ पे रहते हैं उसके बाद में ये परिपक्व हो जाते हैं और परिपक्व होने के बाद में ये लार्वा स्टेज में जाते हैं। लार्वा स्टेज के अंदर ये अंडे 2 से 4 दिनों तक रहते हैं। 2 से 4 दिनों के बाद में ये लार्वा बन जाता है। और ये जो स्टेज होती है लार्वा स्टेज, इसमें थ्रिप्स पौधे को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। इसके बाद में जो दूसरी स्टेज आती है वो प्यूपा स्टेज आती है। प्यूपा स्टेज के अंदर ये थ्रिप्स जो है वो 4 से 5 दिन तक रहता है। इस स्टेज में ये पौधे को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता है। और इसके बाद में ये स्टेज कंप्लीट करने के बाद में ये आगे की स्टेज जो आती है वो युवा स्टेज होती है, जिसे एडल्ट स्टेज बोलते हैं। एडल्ट स्टेज के अंदर थ्रिप्स जो है उसकी बॉडी पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी होती है। तो इस अवस्था में ये पौधे को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। और इस अवस्था में ये अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर ये 20 से 25 दिनों तक खेतों के अंदर जीवित रह सकता है। तो ये तो बात हो गई थ्रिप्स के जीवन चक्र की। बात करें कि जब थ्रिप्स का प्रकोप लहसुन के अंदर होता है तो पौधे में ऐसे कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं जिससे हम पहचान पाए कि पौधा जो है वो थ्रिप्स से प्रभावित है। वर्तमान समय में किसान मित्रों की जो लहसुन है वो बुआई से लेकर 80 से 100 दिनों के बीच की अवधि की हो रही है और पौधे के अंदर कंद का निर्माण भी चल रहा है। ऐसी स्थिति में चाहे किसी भी रोग या कीट का प्रकोप अगर पौधे के अंदर होता है तो पौधा अच्छे से अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए जो आवश्यक क्रियाएं होती है उनको पूर्ण नहीं कर पाता, जिसके कारण पैदावार पे काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है। तो अगर थ्रिप्स का प्रकोप इस पे होगा पौधे पे, तो ये जहाँ से पौधे की नई पत्तियाँ निकलती है वहाँ से थ्रिप्स पौधे का जो है रस चूसता है। रस चूसने के कारण पौधे की पत्तियों पर चांदी कलर के धब्बे आपको दिखाई देंगे। उसी के साथ पत्तियों पर सिल्वर कलर की जो है वो धारियाँ बनने लग जाएगी। अगर प्रकोप ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि जो पौधे की पत्तियां हैं, लहसुन की जो पत्तियां हैं वो मुड़ने लग जाएगी। उसी के साथ में पौधे की बढ़वार जो है वो रुक जाती है, जिसके कारण कंद का निर्माण अच्छे से नहीं हो पाएगा। कंद में जो चमक वगैरह जो शाइनिंग क्वालिटी होती है वो अच्छे से नहीं आ पाएगी। तो उसके कारण ओवरऑल पैदावार अपनी इसके कारण मतलब नुकसान में जा सकती हैं। बात करें कि अगर आपके प्लॉट के अंदर थ्रिप्स का प्रकोप हो चुका है और उसको किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं, उसी के साथ में मार्केट में ऐसी कौन कौन सी दवाइयाँ मिलती हैं जिनका थ्रिप्स को कंट्रोल करने में अच्छा रिजल्ट है। तो वैसे जो अभी जो समय चल रहा है उसमें दिन का जो तापमान है वो 20 से 30 डिग्री के बीच में चल रहा है। लगातार तापमान जो है वो बढ़ता जा रहा है और ऐसा तापमान जब भी रहता है तो वो थ्रिप्स को अपना जीवन काल कंप्लीट करने व थ्रिप्स के फैलने के लिए एक प्रकार का अनुकूलित तापमान माना जाता है। जैसा हमने वीडियो में भी बात की थ्रिप्स की जीवन काल की अवस्थाओं के बारे में, तो थ्रिप्स अपने जीवन की अवस्थाओं में 2 स्टेज में पौधे को ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है और बाकी की 2 स्टेज में पौधे को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाता है। तो शुरू की जो 2 अवस्थाएं होती है जैसे अंडा स्टेज और लार्वा स्टेज, इन अवस्थाओं में अगर आप प्रकोप की जांच करके आपने समय से रासायनिक दवाइयों का स्प्रे कर दिया तो इसको वहीं पे रेगुलेट नियंत्रित किया जा सकता है। और बाकी की जो अवस्था होती है जिसमें ये एडल्ट स्टेज में चला जाता है, एडल्ट स्टेज में जाने के बाद में इसकी बॉडी जो है वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है, उसी के साथ में ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। तो उस अवस्था में इसको कंट्रोल करना थोड़ा
मुश्किल हो जाता है। तो बात करें कि इसके प्रकोप की हमें कैसा पता चलेगा, प्रकोप की हम जांच कैसे कर सकते हैं। तो मॉनिटरिंग करने के हिसाब से आप खेत के चारों किनारों पर पीले जो चिपके कार्ड आते हैं, पीले चिपकने वाले जो कार्ड आते हैं वो लगा सकते हैं। उससे क्या है कि आपको पता चल जाएगा कि थ्रिप्स का अटैक प्लॉट के अंदर है या नहीं। अगर अटैक हो चुका है और शुरुआती अवस्था है, अभी इतनी ज़्यादा समस्या नहीं आई है, तो ऐसी स्थिति में जो आप रासायनिक दवा का स्प्रे करें, फिप्रोनिल 5% SC फार्मूलेशन वाले रसायन का आप स्प्रे कर सकते हैं, जो कि बायर के रिजेंट के अंदर पाया जाता है। इसकी जो मात्रा है अपने को 1 लीटर पानी पे 2 ml रखनी है, 16 लीटर वाले पंप के अंदर 30 ml। स्प्रे आपको थोड़ा गहरा करना है ताकि दवा जो है पौधे के हर भाग तक अच्छे से पहुंच पाए। अगर समस्या ज़्यादा है तो फिप्रोनिल 40% और इमिडाक्लोप्रिड 40% के कॉम्बिनेशन में पाया जाता है। WG फॉर्मुलेशन में ये रसायन पाया जाता है, जो कि बायर के लेसेंटा के अंदर उपस्थित होता है। इसकी जो मात्रा रखनी है आपको 16 लीटर वाले पंप के अंदर 5 ग्राम इसकी मात्रा रख के अच्छे से स्प्रे करें। इसका भी इसके अंदर थ्रिप्स को कंट्रोल करने में अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा आप बायर जंप का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसके अंदर फिप्रोनिल 80% WG फॉर्मुलेशन में पाया जाता है। यह भी बहुत ही अच्छा रसायन है थ्रिप्स को कंट्रोल करने में। इसकी मात्रा भी आप 5 से 6 ग्राम प्रति 16 लीटर वाले पंप के हिसाब से रख के स्प्रे कर सकते हैं। इससे भी थ्रिप्स को अच्छे से नियंत्रित किया जा सकता है। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक किसानों तक इस वीडियो को शेयर करें।